हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरआर वर्ल्ड पर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू एक अमेरिकी मीडिया फ्रेंचाइजी और साझा ब्रह्मांड है जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित सुपरहीरो फिल्मों की एक श्रृंखला पर केंद्रित है। फिल्में उन पात्रों पर आधारित है जो मार्वल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अमेरिकी कॉमिक पुस्तकों में दिखाई देते हैं। इस फ्रेंचाइजी में टेलीविजन सीरीज, लघु फिल्में, डिजिटल सीरीज और साहित्य भी शामिल है। मार्वल स्टूडियोज अपनी फिल्मों को चरण नामक समूहों में रिलीज करता है, जिसमें पहले 3 चरणों को सामूहिक रूप से द इन्फिनिटी सागा और अगले 3 चरणों को द मल्टीवर्स सागा के रूप में जाना जाता है। पहली एमसीयू फिल्म आयरन मैन 2008 ने चरण 1 की शुरुआत की, जिसका समापन 2012 की क्रॉसओवर फिल्म द एवेंजर्स में हुआ। चरण 2 की शुरुआत आयरन मैन 3 2013 से हुई और एंटमैन 2015 के साथ समाप्त हुई, जबकि चरण 3 की शुरुआत कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 से हुई और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 2019 के साथ समाप्त हुई। ब्लैक विडो 2021 चरण 4 की पहली फिल्म है, जिसका समापन ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर 2022 के साथ हुआ। छठा चरण द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स 2025 से शुरू होगा और इसका समापन इवेंजर्स डूम्सडे 2026 और इवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2027 के साथ होगा। मार्वल स्टूडियोज ने डिज्नी प्लस पर स्ट्रीमिंग के लिए अपनी टेलीविजन श्रृंखला का निर्माण शुरू किया, जिसकी शुरुआत फेज 4 की शुरुआत के रूप में 2021 में वांडाविजन से हुई। उन्होंने फेज 4 में टेलीविजन स्पेशल में भी विस्तार किया। मार्वल वन शॉट्स ये फ्रेंचाइज व्यावसायिक रूप से सफल रही है, जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मीडिया फ्रेंचाइज में से एक बन गई है और इसे आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। एमसीयू ने अन्य फिल्म और टेलीविजन स्टूडियो को समान साझा ब्रह्मांडों का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स डीसीयू एक अमेरिकी मीडिया फ्रेंचाइज और साझा ब्रह्मांड है जो डीसी स्टूडियो द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित सुपरहीरो फिल्मों की एक श्रृंखला पर केंद्रित है। यह उन पात्रों पर आधारित है जो डीसी कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अमेरिकी कॉमिक पुस्तकों में दिखाई देते हैं। वार्नर ब्रदर्स ने 2002 में विभिन्न डीसी कॉमिक्स सुपरहीरो को फिल्मों में एक साथ लाने की कोशिश शुरू की, जब वोल्फगैंग पीटरसन सुपरमैन और बैटमैन फिल्म फ्रेंचाइजी के क्रॉसओवर का निर्देशन करने वाले थे। एक नियोजित जस्टिस लीग फिल्म को 2008 में रोक दिया गया था। 2011 की फिल्म ग्रीन लैंटर्न की आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता के बाद प्रारंभिक ब्रह्मांड की योजनाओं को रद्द कर दिया गया था। वार्नर ब्रदर्स ने आखिरकार 2013 की फिल्म मैन ऑफ स्टील और 2016 की बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस के साथ अपना साझा ब्रह्मांड स्थापित किया। इसके बाद 13 फिल्में और पीसमेकर का पहला सीजन आया, जो HBO मैक्स, जिसे बाद में मैक्स का नाम दिया गया, के लिए एक टेलीविजन सीरीज थी। डीसीयू 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी और 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सुपरहीरो फिल्म फ्रेंचाइजी है, जिसने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $7 अरब से ज्यादा की कमाई की है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली डीसी कॉमिक्स आधारित फिल्म एक्वामैन 2018 है, जिसने दुनिया भर में $1.15 से ज्यादा की कमाई की। हालांकि थिएटर में रिलीज की गई 15 फिल्मों में से 8 फिल्में थिएटर में भी कमाई करने में विफल रही, जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर धमाका माना गया। आलोचकों और प्रशंसकों के बीच फ्रेंचाइजी का स्वागत आमतौर पर मिला जुला रहा। फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं की एक नई रिब्यूट की गई फ्रेंचाइज डीसी यूनिवर्स डीसीयू की योजना जेम्स गन और पीटर सफ्रान द्वारा बनाई गई है, जिन्हें 2022 के अंत में पुनर्गठन में डीसी स्टूडियो के सह अध्यक्ष और सह सीईओ नियुक्त किया गया था।
पीसमेकर, अमांडा वॉलर और ब्लू बीटल जैसे कुछ डीसीयू पात्रों को डीसीयू में ले जाया जाएगा, जबकि पीसमेकर का दूसरा सीजन नए ब्रह्मांड में होगा। डीसी बनाम मार्वल, जिसका शीर्षक मार्वल बनाम डीसी है। फरवरी से मई 1996 तक डीसी कॉमिक्स और मार्वल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित एक कॉमिक बुक मिनीसीरीज इंटर कंपनी क्रॉसओवर है। प्रत्येक कंपनी मिनीसीरीज के 2 मुद्दों को प्रकाशित करेगी। इस प्रकार डीसी से डीसी बनाम मार्वल कॉमिक्स के रूप में 1 और 4 के बीच शीर्षक अंतर और मार्वल कॉमिक्स बनाम डीसी के रूप में मार्वल से 2 से 3 जारी करता है। मिनीसीरीज को रॉन मार्स और पीटर डेविड द्वारा लिखा गया था, जिसमें डैन जोर्गेंस और क्लाउडियो कैस्टलिनी द्वारा कला थी। विशेष क्रॉसओवर मिनीसीरीज ने युद्ध में अपने डीसी समकक्षों के खिलाफ मार्वल कॉमिक्स सुपर हीरो को खड़ा किया। प्रत्येक लड़ाई का परिणाम रीडर बैलेट द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे कॉमिक बुक स्टोर में पहले से वितरित किया गया था। फरवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि क्रॉसओवर एक सर्वव्यापी संस्करण में प्रकाशित किया जाएगा।